हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की बुक है राजस्थान बोर्ड की न्यू, उसका पाठ नंबर 13 है सुरों की जादूगिरी। इसका अध्ययन करेंगे। जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनका भी हल यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे आपको। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, वो बजाए जा रहे हैं। दो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अभी नाच रहे हैं। इनसे संबंधित ये पाठ है। तो देखो भी, राजस्थान के सुरपुरा गांव में संगीत मेला लगा था। चारों ओर सजावट थी, बच्चे उत्साह से वाद्य यंत्रों को देख रहे थे। तभी क्या हुआ, अभी डम डमाडम की जोरदार आवाज आई। अरे ये कैसी आवाज! रवि चौंक गया। कौन चौंका? अभी रवि। इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना। चेतन काका हंसकर बोले, बेटा यह नगाड़ा है। क्या? अभी नगाड़ा है। जब इसे बजाते हैं तो पूरा गांव गूंज उठता है। तभी गोपाल दादा ने बांसुरी बजानी शुरू की। उसकी मीठी धुन सुनकर सोनू खुश होकर बोला, वाह इतनी प्यारी आवाज। दादा गोपाल दादा मुस्कुराए। बांसुरी की तान चिड़ियों को भी पसंद आती है। तान, यहाँ पर बांसुरी बजा रहे हैं दादा। देखो ये रे गोपाल दादा। फिर रामू भाई ने सारंगी बजाई। उसकी गूंजती ध्वनि से ऐसा लगा कि जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाई दे रही हो। गोलू ने आंखें बंद कर ली। ये तो दिल छू लेने वाली धुन है। दिल छू लेने वाली धुन है, ये सारंगी बजाई जा रही है। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी संगीत का ये साइन है। ये साइन किसका है? अभी म्यूजिक का साइन है। ये चल रहा है तो यहाँ पर बच्चे नाच रहे हैं। अचानक चिंटू ने मोरचंग बजाया। ये क्या है? मोरचंग है। मोरचंग बजाया। झन 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 झन। अरे बाप रे, ये कैसी अजीब आवाज है! मीना चौंक गई। चिंटू शर्मा गया। शायद जोर से बजा दिया। मीरा दीदी ने इकतारा बजाया। उसकी मधुर झंकार ने सबका मन मोह लिया। तभी मृदंग की गहरी ध्वनि सुनाई दी और बच्चे तालियां बजाने लगे। चेतन काका ने ढोल बजाया। चलो अब नाचते हैं। फिर क्या था, नगाड़ा, मंजीरा, ढोल की धुन, पूरा गांव झूमने लगा। संगीत की जादूगरी सबके दिल में बस गई। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उनका अर्थ भी दिया गया है। जैसे पहला शब्द है जादूगिरी। जादूगिरी का अर्थ है मन को मोह लेने वाली बात। और यहाँ पर है मधुर। मधुर मन क्या होता है? अभी मीठी। धुन मन क्या होता है? अभी गीत की आवाज। वाद्य यंत्र जानते हो, बजाने का यंत्र, उपकरण। कितनी मीठी आवाज है, इसका अर्थ है सही पर निशान लगाएं। चखने में मीठी है, आवाज सुनने में अच्छी लगती है। कितनी मीठी आवाज है, यहाँ पर सुनने में अच्छी लगती है, उसको मीठी बोलते हैं। यहाँ पर गुड़ लगाना है आपको। आगे देखो भी, नीचे दिए गए वाक्यों में सही वाक्य पर सही का निशान और गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाना है। नगाड़ा बजाते ही चिड़िया डर जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। नगाड़ा बहुत तेज बजता है ना। गोपाल दादा ने बांसुरी बजाई, ये भी सही बात है। चिंटू ने एक तारा बजाया। एक तारा किसने बजाया था? अभी एक तारा इसने, चिंटू ने मोरचंग बजाया था। क्या बजाया था? अभी मोरचंग बजाया था। और एक तारा किसने बजाया था? अभी मीना दीदी ने एक तारा बजाया था। ये बात गलत है। ठीक है। मृदंग की ध्वनि सुनकर बच्चे तालियां बजाने लगे, ये बात बिल्कुल राइट है। संगीत की जादूगरी ने सबका दिल को छू लिया, ये बात भी सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। शब्द चुनकर नीचे रिक्त स्थानों में भरिए। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की तो सही शब्द भरे। नगाड़ा बजाने से पूरा गांव गूंज उठता है। नगाड़ा बजाने से क्या उठता है? अभी गांव या घर? गांव। यहाँ पर ये गांव शब्द है, ये यहाँ पर लिखना है आपको। बांसुरी की तान चिड़िया को भी पसंद आती है। चिड़िया। सारंगी की ध्वनि से ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाई दे रही हो। यहाँ पुरानी शब्द आएगा, यहाँ पुरानी लिखना है आपको। मोरचंग बजाने पर मीना चौंक गई या मीरा चौंक गई? अब यहाँ पर देखो, मोरचंग बजाई गई तो इसमें दिया गया मीना चौंक गई। कौन चौंक गई? भी मीना चौंक गई। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? भी
मीना। मृदंग की गहरी ध्वनि सुनकर बच्चे तालियां बजाने लगे। क्या बजाने लगे भी? तालियां। अब यहां पर वाद्य यंत्र है, उनको पहचानना है और उसका मिलान करना है आपको। ठीक है, अब देखो भी, सारंगी कौन सा है, इकतारा कौन सा है, मोरचंग कौन सा है? ये मोरचंग है। ठीक है अभी, मोरचंग है। ये क्या है अभी? बपंग। ये क्या है अभी? सारंगी। ये क्या है अभी? इकतारा। इसे आपको मिलान करना था। इकतारा है, ये सारंगी है, और ये बपंग है, और ये मोरचंग है। किसकी क्या आवाज? नीचे कुछ वाद्य यंत्रों के चित्र दिए गए हैं, कुछ तार से बजाए जाते हैं, कुछ हाथ की थाप से, और कुछ अन्य तरीके से। उनके नाम सही जगह पर लिखें। अब देखो भी, पहली बात तो इसमें नाम देखो भी, ये क्या है भी? तबला। ये क्या है भी? सारंगी, ढोलक, बपंग, नगाड़ा, इकतारा, बांसुरी, मोरचंग, डमरू, शहनाई। क्या है भी? शहनाई। ये हाथ से बजाए जाते हैं, हाथ की थाप से। ये भी हाथ की थाप से बजाया जाता है, ये भी हाथ की थाप से बजाया जाता है, ये भी हाथ से बजाया जाता है। इस प्रकार थाप नहीं लगती, वैसे अन्य तरीके से बजता है। ये इसमें दो ये बंधे हुए ना रस्सी, इनसे बजता है। और कुछ तार से, ये तार से बजता है, इकतारा तार से बजता है, सारंगी हो गया, और ये मोरचंग है, ये भी तार से बजता है, और ये फूंक से बजता है, और ये भी फूंक से बजता है। अब तार से बजते हैं, उनका नाम यहां पर लिखना है आपको। तार से कौन कौन बजते हैं अभी? एक तो यहां पर लिखोगे सारंगी। क्या लिखोगे भी? सारंगी। तार वाले में क्या लिखोगे? एक तो सारंगी लिखोगे आप यहां पर। दो नंबर क्या लिखोगे भी? मोरचंग। एक लिखोगे इकतारा। ठीक है, थाप से कौन से बजते हैं अभी? ढोलक, नगाड़ा, और कौन से अभी थाप से बजने वाले? तबला। अन्य कौन से अभी? एक तो बांसुरी था इसमें, एक शहनाई था, यहां पर और कौन सा था अभी? शहनाई, बांसुरी और डमरू। ये नाम लिख सकते हो आप। अब यहां पर पूछा गया है वाद्य यंत्रों को अलग अलग जगह बजाया जाता है, इन जगहों पर आपने कौन से वाद्य यंत्र सुने? बस में आपने कौन सा सुना है अभी? बस में हमने ढोलक सुनी है। ढोलक बहुत से लोग बस में बजाते हैं, मांगने वाले होते हैं ना, ढोलक बजाते हैं। शादी में शहनाई बजती है, आपने देखा होगा। ढोलक बजती है। कौन बजती है अभी? ढोलक बजती है, नगाड़े बजते हैं। भजन कीर्तन में क्या बजता है अभी? भजन कीर्तन किया जाता है, तब आपने सुना हो मोरचंग को सुना होगा आपने, इकतारा सुना होगा। शादियों में भजन कीर्तन होते हैं, वहां इकतारा जरूर होता है। विद्यालय में विद्यालय में इकतारा का प्रयोग किया जाता है। ढोलक भी बजता है विद्यालय में, बच्चे कोई बढ़िया प्रोग्राम करते हैं तो ढोलक का प्रयोग किया जाता है। आप लिख सकते हो यहाँ पर। अपनी धुन बनाएं। एक खाली बोतल ले लें आप, उसमें कुछ कंकड़ भरें, कुछ बीज भर लें, बोतल में डालें, ढक्कन लगाएं, उनको बजाएं। एक अलग प्रकार की धुन बनेगी आपकी। ठीक है, चित्रकारी करनी है आपको। अपने मनपसंद वाद्य यंत्र का चित्र बनाइए यहाँ पर। जो भी आपको वाद्य यंत्र पसंद है उसका चित्र बनाना है यहाँ पर, और उस जो भी चित्र आप बनाओगे उसके बारे में 2 या 3 वाक्य बोलने हैं आपको, लिखने नहीं है, बोलने हैं। तो ये तो आपकी मनपसंद है कि आपको जो भी अच्छा लगे उसका चित्र आप बना दीजिए। किसी को ढोलक अच्छा लगता है, किसी को इकतारा अच्छा लगता है,
किसी को नगाड़ा अच्छा लगता है, वो अलग अलग है। अब देखो भी वर्ण और अक्षर गतिविधियां सीख पाएंगे। क क इसमें पहला क आधा है, दूसरा क्या अभी पूर्ण है। जैसे मक्का, ये हलंत क है, ये पूरा क है। इसमें पहले ये लिखेंगे, तो इसके बाद में ये लिखेंगे। सिवा मक्का उसको आगे लिखना है आपको। मक्का, ठीक है। इसी बात चक्का, ये तो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है देख देख कर। मिलाकर पढ़िए और लिखिए। श्रमिक, श्रमिक। रीतिका, इस प्रकार आपको मिलाकर लिखना है। बहाव, बहाव क्या होता है अभी, जैसे पानी का बहाव, कोई चीज बहती है ना। ढोलक, पक्का, मक्का, चक्का, सिक्का, टक्कर, कच्चा, दिल्ली, तिल्ली, शक्कर, धक्का, इनको पढ़ना है आपको। शब्द पढ़िए और लिखिए। रोशन ने दुकान से शक्कर खरीदी, तो आपको केवल यहां पर लिखना है इसको, सेम का सेम। रोशन ने दुकान से शक्कर खरीदी। अब देखो भी तय तय से ध्वनि सीखनी है अपने को। आधा तय पूरा तय, पढ़िए और समझिए। पैतता, इसमें तय आधा है और तय पूर्ण है। पैतता, पत्ता जानते हो आप, इस प्रकार आपको यहां पर लिखना है। छत्ता, यहां पर भी आपको छत्ता छत्ता लिखना है, ठीक है। अब मिलाकर पढ़िए और लिखिए। यहां पर है पहला, पहला। सुनकर, पहाड़। संभावना, क्या भी संभालना। इसमें अनुस्वार लगाना है आपको। अब इसको देखो उत्तर लिखा है ना, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, पर तो यहां पर क्या भी ऊपर लिखा हुआ है ना, जैसे ऐसे लिखा हुआ है तय, ये भी क्या है अभी ऊपर हमें समझाया गया उसी प्रकार है। ये आधा तय और पूरा तय है ना, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, ये दोनों सही है। जैसे गत्ता, पत्ता, पतल, सत्तर, इनको ध्यान रखना है। आधा तय और पूरा तय है। बिल्ली, सिक्का, छत्ता, सत्तू, पिल्ला। वाक्य पढ़िए और लिखिए। रिक्की के पास 70 पेन है। यहां पर कै आधा है फिर पूरा है। रिक्की के पास, अब 70 को आप इस प्रकार लिखोगे 70, और इसको इस प्रकार भी लिखते हैं ना तो भी ये गलत नहीं होता, ठीक है। वैसे ये आजकल प्रचलन में है, पेन है। अब हम सीखेंगे मैं, अम्मा, पहले आधा फिर क्या है पूर्ण। अम्मा, अम्मा इस प्रकार लिख दोगे, ठीक है। दमक, आपको यहां पर लिखना है द मैं क, दमक। मिलाकर पढ़िए और लिखिए। पकड़ी, दैनिक, दैनिक क्या होता है अभी रोजाना कोई चीज होती है ना, दैनिक, दैनिक। खिलाड़ी, सड़क,
इसी प्रकार शब्द पढ़िए से अम्मा, जम्मू, मम्मी, हिम्मत, सम्मान, श्रेणी, पक्का, धमाक, चक्की, पीला। वाक्य पढ़िए और नए वाक्य बनाइए। पम्मी एंड सिमी ने गरम गरम पूरियां तलकर खाई। फिर आगे आपको वाक्य और लिखना है जो भी आप नन्माए। गरम पूरियां तलकर खाई और फिर सो गई। इस प्रकार लिख सकते हो। और भी लिख सकते हो आप। फिर खेतों में काम करने के लिए चली गई। जो भी आपके मन में विचार है आप यहां लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी गई है, जम्मू का सफर। यहाँ पर देखो भी एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ रहा है, दो बच्चे उसके पीछे खड़े हुए। इसमें सीखेंगे खबर। खबर होती है समाचार। विद्यालय जानते ही हो आप। सिमी और पम्मू भाई बहन है। उनकी मम्मी जम्मू में रहती है। यहाँ देखो भी हम संयुक्त वर्ण सीख पा रहे हैं। आधा मैं के साथ में पै। मम्मी जम्मू के विद्यालय में पढ़ाती है। रविवार के दिन सिमी और पम्मू ने जम्मू जाने की सोची। पापा ने रेलगाड़ी की टिकट खरीदी। सिमी ने मम्मी के लिए एक सुनहरी चम्मच खरीदी। पापा ने दोनों के लिए ढोकला भी खरीदा। शाम को सिमी पम्मू ने चम्मच से ढोकला खाया। अगले दिन सब जम्मू पहुंच गए। मम्मी सबको जम्मू में देखकर खुश थी। सिमी ने मम्मी को सुनहरी चम्मच दी। पम्मू ने मम्मी के लिए सूप बनाया। मम्मी ने सुनहरी चम्मच से सूप पिया। मम्मी ने सिमी और पम्मू के जम्मू पहुंचने की खबर पापा को दी। उसके बाद सभी जम्मू घूमने गए। अब देखो अभी जम्मू में कौन रहता है। अभी जम्मू में कहा बताओगे। सिमी व पम्मू की मम्मी रहती है। क्या लिखोगे भी मौखिक चर्चा की ओर बताना है आपको। जम्मू में सिमी और पम्मू की मम्मी रहती है। पापा ने क्या खरीदा था अभी। पापा ने ढोकला खरीदा था या टिकट खरीदी थी। आप बताएंगे ढोकला और टिकट खरीदी, दोनों चीज खरीदी थी। पापा ने ढोकला और रेलगाड़ी की टिकट खरीदी। ठीक है। आगे देखो अभी इसमें क्या दिया गया। अभी सिमी की मम्मी क्या करती है। अभी सिमी की मम्मी पढ़ाती है। सिमी की मम्मी विद्यालय में पढ़ाती है। मम्मी खुश क्यों हुई। मम्मी सिमी और पम्मू को देखकर खुश हुई। मम्मी है सिमी और पम्मू को जम्मू में देखकर खुश हुई। सिमी ने मम्मी के लिए क्या खरीदा था। अभी आपको यहां पर लिखना है। क्या खरीदा था अभी। चम्मच खरीदा था, सुनहरी चम्मच खरीदी थी। आप लिख देंगे, ये लाइन लिख देंगे। ठीक है, ये सेम की सेम लाइन लिख देंगे यहां पर। सिमी ने मम्मी के लिए एक सुनहरी चम्मच खरीदी। ये लाइन लिखनी है सेम की सेम आपको। अगले दिन सब कहां पहुंचे थे भी। तो आप बताएंगे अगले दिन सब कहां पहुंचे भी। जम्मू पहुंचे। अगले दिन सब जम्मू पहुंच गए। ये लाइन लिख देंगे यहां से। अगले दिन सब जम्मू पहुंच गए। ये लाइन यहां सेम की सेम लिख देंगे। आगे हम सीखेंगे पुनरावृत्ति अभ्यास तृतीय। तब तक धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को।